कि कई बार हम महंगे प्रोडक्ट्स बदलते रहते हैं लेकिन असली वजह तक नहीं पहुंच पाते। नतीजा क्या होता है कि समस्या बढ़ती जाती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर समय रहते कारण समझ लिया जाए तो सही खान पान, उचित देखभाल और विशेषज्ञों की सलाह से बालों को दोबारा मजबूत और स्वस्थ बनाया जा सकता है। आज के इस खास कार्यक्रम सेहत में हम क्या जानेंगे, वो भी हम ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम बता रहे हैं। देखिए, सेहत में आज हम जानेंगे बाल झड़ने की असली वजह क्या होती है, किन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। कैसे आप मजबूत बनाएं, घने और स्वस्थ बाल आपके कैसे होंगे, ये जानना भी बेहद जरूरी होता है। और यही आज हम सेहत के इस स्पेशल सेगमेंट में जानेंगे कि कैसे हम इनसे बच सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बालों की सेहत भी आपकी सेहत का ही हिस्सा होता है और इसीलिए सेहत को जानना, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बालों की मुख्य समस्याएं क्या हैं वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, अत्यधिक बाल झड़ना जो है, डैंड्रफ होना या फिर दो मुँहे बाल होना, समय से पहले बाल सफ़ेद हो जाना जिसे आजकल ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम कहा जाता है, ये भी एक प्रमुख समस्याएं मानी जाती हैं। बाल क्यों झड़ते हैं ये जानना भी बेहद ज़रूरी है और इसके पीछे का तनाव इसके पीछे का मुख्य कारण हो सकता है, हार्मोनल इश्यूज इसके पीछे के मुख्य कारण हो सकते हैं, आयरन प्रोटीन की कमी इसके पीछे के मुख्य कारण हो सकते हैं। कई सारी वजह हैं और इसीलिए इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लगातार झड़ते बाल अंदरूनी समस्या का संकेत भी हो सकते हैं। बालों को मजबूत कैसे रखें ये भी एक बड़ा सवाल है, कैसे संतुलित रखें ये भी एक बड़ा सवाल है और ऐसे में बहुत से ऐसे अहम जानकारी हैं जिसे जानना ज़रूरी हो जाता है। इसी पर हमारे साथ आपको बता दें कि आज इस खास शो में हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे जो कि हमें बताएंगे कि आखिरकार कैसे इससे बचाव किया जाए, कैसे इस समस्या से पार पाया जाए, क्योंकि आजकल बहुत से कारण हो सकते हैं। क्योंकि आजकल टेंशन बहुत है, तनाव बहुत है, हार्मोनल बदलाव बहुत है। बाल क्यों झड़ते हैं, क्योंकि ये बड़ा सवाल है। हार्मोनल बदलाव पर देखिए बात किया जाए, इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आयरन प्रोटीन की कमी हो, ये इसके कारण भी आजकल B12 का जिक्र बहुत ज़्यादा हो रहा है। B12 क्या है ये भी हम समझेंगे और क्यों ज़रूरी है ये हमारे लिए, ये भी हम समझेंगे। बाल झड़ने के पीछे का मुख्य कारण प्रदूषण भी बताया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन होना, पॉल्यूशन में रहना, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा बाल झड़ने की समस्याएं होती हैं। अब ऐसे में बालों को मजबूत कैसे रखना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप संतुलित आहार लें। संतुलित आहार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे में क्या कुछ बड़े बदलाव की ज़रूरत है ये भी एक्सपर्ट से हम जानेंगे कि क्या कुछ बड़े बदलाव चाहिए हमें। पर्याप्त प्रोटीन क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, या फिर कौन से वो न्यूट्रिशन हैं जो कि हमें हमारे बालों के लिए ज़रूरी है, या फिर बात यहाँ पर आजकल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को लेकर के कर लें। देखिए, प्रोडक्ट्स का भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे हेल्दी हेयर्स के लिए। अब हेल्दी हेयर्स के लिए हेल्दी प्रोडक्ट क्या हैं वो जानना भी ज़रूरी है, वो भी हम एक्सपर्ट से जानेंगे और समझेंगे कि आखिरकार क्या वजह है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाल झड़ने की समस्याएं हो रही हैं। एक अलग अलग समस्याएं, देखिए एक समय पर देखा जाता था कि यहाँ पर स्त्रियों और पुरुषों में क्या अंतर है बाल झड़ने को लेकर के, स्त्रियों के बाल ज़्यादा क्यों झड़ते हैं या पुरुषों के बाल ज़्यादा क्यों झड़ते हैं, गंजेपन का शिकार जो हो जा रहे हैं लोग, या फिर कई सारे पैचेस की प्रॉब्लम आ रही है, डेंड्रफ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और कहा माना जाता था डेंड्रफ एक समय तक रहता है, ठंड में ज़्यादा रहता है, लेकिन आजकल डेंड्रफ की समस्या भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आखिरकार क्यों ऐसी समस्या हो रही हैं। तो कम उम्र में हेयर फॉल क्यों होता है ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। बालों की सेहत पर जिस तरह का खतरा है, आखिरकार क्यों ये खतरा ज़्यादा से ज़्यादा कम उम्र में भी मंडराते हैं,
ये भी जानना जरूरी है। चलिए एक्सपर्ट से हम राय जान लेते हैं कि आखिरकार क्यों इस तरह की समस्याएं आती हैं। डॉक्टर तेजस हमारे साथ हेयर एक्सपर्ट बने हुए। डॉक्टर तेजस, बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। डॉक्टर तेजस, हेयर प्रॉब्लम आखिरकार बालों को जिसे सुंदरता से जोड़ा जाता था, जिसे हेल्थ से जोड़ा जाता था, आज ये हेल्थ प्रॉब्लम इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है कि बालों तक पहुंच रही है? बिकॉज मैम अब हर किसी का कॉन्फिडेंस हेयर से ही आता है। तो और आज के टाइम पे हेयर फॉल बहुत कॉमन हो गया है, डेंड्रफ कॉमन हो गया है और बाल्डनेस बहुत कम एज में लोग बाल्डनेस की तरफ जा रहे हैं। तो इसकी वजह से कंसर्न हो गया है हेयर फॉल। डॉक्टर तेजस, ये हेयर प्रॉब्लम का हम जिक्र कर रहे हैं, आजकल बहुत तरह की समस्याएं होती हैं बालों को लेकर के, फिर चाहे डेंड्रफ हो, बाल झड़ना हो, क्या वजह है, क्या है इसके पीछे? इसका कॉमन वजह है कि मैम कि कुछ केसेस में ये जेनेटिक्स होता है, हेरिडेटरी पैटर्न होता है बाल्डनेस का। और बहुत सारे मतलब सबसे कॉमन वजह आज के टाइम पे एक्सेस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, पुअर न्यूट्रिएंट्स है और खासकर फीमेल्स के केस में ये थायराइड या PCOS जैसे कंडीशंस में हो सकता है मैम। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है कि पॉल्यूशन भी इसके पीछे की मुख्य वजह है और बहुत कम उम्र में भी बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। अब बालों की सिर्फ बाल झड़ना ही एक समस्या नहीं है, बल्कि कई सारे न्यूट्रिशन या फिर कई सारे प्रोटीन की कमी हो, B12 का जिक्र बहुत ज्यादा होता है। आखिरकार ये B12 की कमी से बालों का क्या रिलेशन है? क्या कहते हैं मैम, क्या कहते हैं जो न्यूट्रिएंट्स की कमी जैसे आप बोल रहे हैं, जैसे कॉमन जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जैसे आयरन की डेफिशिएंसी हो गई, प्रोटीन कम होता है तो मैम हेयर थिनिंग होती है। और विटामिन डी और विटामिन B12 जो रहते हैं वो हेल्दी हेयर और हेल्दी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अब जैसे आप बोल रही हैं कि विटामिन B12 बोल रही हैं। हेलो जी जी जी, अपनी बात पूरी रखिए। चलिए ठीक है, डॉक्टर तेजस आएंगे और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बालों की समस्याओं को लेकर के हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ शुभम सिंह भी बने हुए हैं जो कि हेयर एक्सपर्ट हैं। शुभम जी, बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। शुभम जी, यहाँ पर जिस तरह से बालों की समस्याएं आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं और इस पर बात करना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पैचेस की समस्याएं हो, डेंड्रफ की समस्या हो, कम उम्र में ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, क्या वजह है इसके? हाँ जी बिल्कुल मैम आजकल नॉर्मली 18 से 30 के एज ग्रुप में हम हेयर फॉल कॉमन हो गया है। कॉज उसका रीजन है लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक हेयर स्ट्रेस लेवल, इरेगुलर स्लीप, जंक फूड, स्ट्रेस डाइट। सो एक्सेसिव जिम सप्लीमेंट भी कई बार ऐसा कारण होते हैं जिससे कि हेयर फॉल होता है। तो पोल्यूशन एंड स्क्रीन टाइम भी कभी कभी लोगों का ज्यादा हो गया। तो ओवरऑल लाइफ इज बैलेंस नाउअडेज। तो इस कारण से बहुत समस्याएं हैं ये चीज। तो शुभम जी, क्या समझा जाए ये जो परेशानियां आ रही हैं बालों को लेकर के? सबसे पहले सर हम मेडिकल टर्म में भी और आसान भाषाओं में भी हमें समझाइएगा कि किस तरह की समस्याएं होती हैं बालों को लेकर के, क्योंकि हमें पता है कि बाल झड़ते हैं, बाल सफेद होते हैं, बाल गिरते हैं या डेंड्रफ होते हैं, लेकिन मेडिकल टर्म में और क्या क्या समस्याएं होती हैं, इसको कैसे देखा जाए? क्योंकि आजकल बहुत सी जगहों से हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया से बाल हटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं या उस एरिया से कमजोर होने लगते हैं, क्या है वो? राइट मैम, एग्जैक्टली। अभी जो आप बता रहे हैं जिस एरिया से बाल जैसे झड़ते हैं तो वो एलोपेशिया होता है। एलोपेशिया टोटलिस, जिस कॉज में कभी कभी है पूरे एक तरीके से चक्कर की तरह पूरे सर में से जाने लगते हैं। उसको राइट टाइम ट्रीट करना बहुत जरूरी है। नॉर्मली जो फॉल होता है तो हम आजकल जो होता है लाइफ में अर्ली एज में स्टार्ट हो जाता है, वो होता है एलोपेशिया जो जेनेटिक होता है लोगों को। तो वो एक कारण है। एलोपेशिया का आप एलोपेशिया का अगर जिक्र करें, अगर मैं सही से प्रोनाउंसिएट कर पा रही हूँ तो एलोपेशिया, इसमें क्या होता है आखिरकार, ये किन वजहों से होता है और इससे अगर कोई जूझ रहा है तो उसे कौन कौन सी परेशानियां होगी? एग्जैक्टली मैम, अब बताना चाहूंगा मैं आपको कि नॉर्मली जो फॉल होता है उससे बहुत डिफरेंट होता है। एलोपेशिया एक तरीके से बीमारी है जो हार्मोनल डिसबैलेंसमेंट के कारण होती है। बॉडी में अभी हमें पता नहीं होता कि किन कारण से क्या समस्या हुई है, तो उसका राइट टाइम राइट ट्रीटमेंट इज वेरी नेसेसरी। आपको जल्द से जल्द डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और उस टाइम पे जो मेडिकेशन आपके लिए अलाउ हैं, जो प्रिस्क्राइब्ड है, उनको फॉलो।
तो ये क्या गलत खान पान की वजह से भी होता है, या फिर देखिए मैंने कहीं पढ़ा कि इस तरह की जो समस्याएं होती हैं आजकल बाल झड़ने की या एलोपेशिया की जो प्रॉब्लम होती हैं, उसमें देखा जाता है कि अगर अचानक से वजन में भी कुछ बदलाव हो उसकी वजह से भी इस तरह की समस्या होती हैं, क्या ये भी कोई मुख्य वजह हो सकती है? डेफिनेटली मैम, इन द वुमेन्स नाउअडेज एज वी कैन सी पीसीओएस बहुत ज्यादा डिफरेंट, मतलब बहुत ये भी होता है जिस कारण से महिलाओं में अचानक परिवर्तन होता है, उस कारण से हार्मोनल डिसबैलेंसमेंट होता है, तो उस रीजन से एलोपेशिया का भी चांस होता है। सेम एज इन द बॉडी ऑफ मेल, उसमें अगर वो रेगुलर डाइट मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो स्क्रीन टाइम ज्यादा है, उस कारण से भी हेयर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो फॉल होने का कारण। तो ये शुभम हम समझ सकते हैं कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। बाल झड़ने से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां खासतौर पर महिलाओं में होती हैं उन्हें ठीक किया जा सकता है, राइट? एग्जैक्टली मैम, नाउअडेज इंडियन साइंस इज सो लार्जिंग देयर स्किल्स, तो हर बीमारी के इलाज है, बस हम उसको राइट टाइम पे उसको हमें पता होती है कि ये अगर बीमारी है तो हम उसको डॉक्टर से कंसल्ट करें, तो डेफिनेटली देयर इज एन ऑप्शन, देयर इज एन वे वी कैन ट्रीट इट वेल। जी, तो कैसे अपने डाइट में या फिर अपनी दिनचर्या में बदलाव लाने की जरूरत है शुभम आजकल, ताकि बालों से की परेशानियों से बचा जा सके, इस तरह की दिक्कतों से बचा जा सके, क्या कुछ जरूरी है? फर्स्ट थिंग आई कैन से लाइक हमको अर्ली स्लीप करना चाहिए। हमारी स्लीप साइकिल जो ज्यादा डिस्टर्ब है आजकल, तो अगर हम समय पे नहीं सोएंगे नियमित, हमारी अगर हम जैसे कुछ लोग लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, जिनको कहते हैं नाइट आउल्स, रात को लेट सोने वाले, तो उस कंडीशन में क्या होता है, लोगों का लाइक स्लीप साइकिल डिफरेंस होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उस कारण से बालों में बहुत ज्यादा झड़ने की समस्या है, स्किन में भी, बॉडी में भी हर प्रकार से ये दिक्कत होती है। तो हमको जल्दी सोना चाहिए, प्रॉपर खाना चाहिए, टाइम से प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, प्रोटीनेट डाइट, फाइबर डाइट लेनी चाहिए, अपनी गट हेल्थ को क्लीन रखना चाहिए, और हाइजीन का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि शैम्पू होता है, ऑयल होता है, ये जो भी चीजें हैं हमें सल्फेट एंड पैराबिन फ्री यूज करना चाहिए वाइजली, हम जिससे कि हम हेयर की अपनी हेल्थ को प्लस ऑल ओवर बॉडी हेल्थ को हम ट्रीट कर सकें, दैट्स इट। बिल्कुल, क्योंकि आजकल प्रोडक्ट्स भी काफी सारे हैं बाजारों में, और ऐसे में लोगों को लगता है कि अच्छी पैकेजिंग और सुंदर चमक धमक वाले सामान को इस्तेमाल करना, या बड़े सेलिब्रिटीज जिसका प्रमोशन कर रहे हैं वो प्रोडक्ट्स काफी बेहतर होते हैं। जरा उसको लेकर के हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिएगा। जी जी मैम, ओवरऑल जो चीज अच्छी दिखती है डजंट मीन जो महंगी होती है डजंट मीन कि वो बहुत अच्छी हो। हमारे हाउस में किचन होती है, किचन के अंदर हम बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक चीजें होती हैं जिनके थ्रू हम हमारी बॉडी को ओवरऑल हेल्थी रख सकते हैं, बट उसको वाइजली हमें यूज करना आना जरूरी है। तो मेन चीज है, हम अगर सुंदर पैकेजिंग और आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स के साथ जाएंगे तो डेफिनेटली हमें वहाँ आफ्टर टाइम उसके ड्रॉबैक ही मिलेगा, बट हम अगर नेचुरल चीजों का अगर प्रयोग करें लाइफ में तो देन इट इज डेफिनेटली बिल्कुल। तो हमें खासा ध्यान रखने की जरूरत है। आपका बहुत शुक्रिया शुभम, HNN को अपना कीमती वक्त देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जरूरी है कि अपना ख्याल रखें, अपने डाइट का ख्याल रखें, अपने बिजी दिनचर्या में से जरूर अपने लिए समय निकालें, अपने बालों के लिए समय निकालें, और यही मेंटल पीस और हेल्थ इश्यूज से आप बचाव कर सकते हैं। मेंटल पीस बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अपना और अपनों का ख्याल रखें। इसी के साथ सेहत में आज बस इतना ही। देखते रहिए आप HNN न्यूज, जरूर सच दिखाने का। नमस्कार।